वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज हमारा दिन स्टार्ट हुआ है थोड़ा सा लगभग सुबह सुबह हमने किया था टेनिस। शूट नहीं कर पाए थे। वी आर डूइंग समथिंग गुड। सो प्लानिंग स्माइलिंग माई पीपल इज दिस वंडरफुल डे। तो कहते हैं आज चैलेंज का डे 3 है हमारा। एंड वी लुक एट द चार्ट्स। अभी आपको चार्ट्स दिखाते हैं। कम स्पेसिफिकली टू द गोल्ड चार्ट। आप देख रहे हो कि मैंने एक रीटेस्ट सेल प्लस डिसाइडर किया था। मार्केट ने सुबह उठा, रीटेस्ट करने दिया उसे। ठीक है, ब्रेकआउट जो था हमारा वो यहाँ पे था। तो बेसिकली अगर मैं ओपन करूँ मार्केट, सुबह मार्केट गैप अप खुली। ठीक है, गैप अप खुली, ऊपर गई, एक चीकी सा रीटेस्ट का कितना 66 पे और 72 लगभग 70 पे उसमें गया, फिर वापस आ गया। अभी आप देख रहे हो चॉपीनेस है मार्केट के अंदर। दिस इज नॉट अ रेंज वेयर वी विल ट्रेड। मेरे को ये सब सीखने में बहुत टाइम लगा, करने में बहुत टाइम लगा कि भैया एक्सेप्टेंस ले लो अपनी ट्रेडिंग करियर में। बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। 1 आवर शॉपिंग, जब ये डोजी का पूरा इंड्यूसमेंट ले लेगी ना यहाँ तक का, तब मैं सोचूंगा, नहीं तो मैं नहीं सोचूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। मेरा एनालिसिस भी यही है आज का। लेट्स सी कि क्या होता है। काफ़ी चॉपीनेस थी तो छोटे लॉट्स पे एग्जीक्यूट किया, ज़्यादा रिस्क नहीं किया। अभी ब्रेक इवन डाल रखा है मैंने। तो उस हिसाब से मैं ट्रेड्स कर रहा हूँ। लेट्स सी कि कहाँ तक जाती है। तो मैंने भी पार्शियल एनालिसिस नहीं किया इसमें कुछ भी। ब्रेक इवन लगेगा तो ब्रेक इवन लूँगा। स्कैल्प ही था मेजरली, बेस्ड आउट ऑफ दैट ही ये ट्रेड ली थी मैंने। इफ़ यू लुक एट दिस चार्ट, बहुत ही प्यारे एरिया की लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। 0.618 का रेजोनेशन था और चॉपी बाइंग दिख रही थी। अभी भी चॉपी बाइंग ही है, इतनी वॉल्यूम बेस्ड नहीं आ रही। बट आई वांट मेरा टीपी हिट हो जाए। 60 पे तो मिल ही चुके थे मेरे को, बट हाँ मैंने क्लोजिंग नहीं करी है इस ट्रेड की। आई एम लुकिंग कि हाँ कुछ मिल सकता है इससे, तो अच्छा कर लेंगे। नहीं तो ब्रेक इवन होगा तो ब्रेक इवन लेंगे। अगर एटलीस्ट यहाँ तक आ जाए जो मेरा मेजर टीपी है तो टू क्लोज पोजीशंस। एंड दिस वाज द ट्रेड। काफ़ी प्यारा सेटअप, फिबो का लेवल था, मार्केट सेशन वॉल्टिलिटी के ऊपर था। एंड आई एम टू लाइक स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन कर दिया है मैंने वैसे भी। अगर मुझे यहाँ कहीं दे जाता तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। इतना बड़ा, बट इतना बड़ा टारगेट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली वी गॉट हाउ मच, 1:2.5 आ रहा था, हमें मिल चुका है टेक्निकली। क्या देखते हैं हमें दूसरा मिल पाएगा। ये वाले एरिया भी मतलब थोड़ा सा चौपी तो है, ठीक है, बट अच्छी वॉल्यूम पे एंट्री ली हमने। इट्स ऑलवेज गुड टू एंटर ऑन द वॉल्यूम व्हेन यू नो। लिक्विडेशन स्वीप हुई थी सबसे पहली बात तो, रीटेस्ट ऑफ द स्विंग्स लो एंड नाउ बूमिंग टू द। अच्छी ट्रेड चल रही है। मेजरली पार्सल्स वगैरह सब बुक कर दिए, छोटे लॉट छोड़ दिए, पता नहीं क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था सेटअप पे ज़्यादा। तो लो प्रोबेबिलिटी में आपने देखा क्या हुआ। एंड आई विल गो टू द एफटीएम डैशबोर्ड, वो भी दिखाता हूँ पूरा प्रोजेक्ट। एंड वी कम विद इट। देखो यहाँ पे 1183, नो ट्रेडिंग डेज, सैटरडे संडे था। एक ट्रेड और आज की ट्रेड दैट इज़ रनिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। सो मैं भाई कुछ भी झूठा नहीं करता। देखो सामने है भाई, मेरे लॉजिक्स क्या थे वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल सी बात है भाई, मार्केट धीरे से कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। एक ये हिस्टोरिकल लेवल, अगर इसको मैं ध्यान से देखूँ, इसने ब्रीच किया था। मेरा ये रीटेस्ट था इस लेवल का, तभी इतना कंसोलिडेशन इक्वेज बनाया। तो मुझे भरोसा था कि ये वाला टारगेट एक हाई में टारगेट कर सकता हूँ मोस्ट ऑफली, और एक ये वाला। तो मैं उसी बेसिस पे घुसा, बट ये थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी था मेरे लिए। तो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप में मैंने रिस्क कम लिया और मैंने स्कैल्प के मूड से घुसा था। बट अच्छी चल गई ट्रेड। तो यस, ऑलमोस्ट कितने पिप्स हो गए हमारे आज की रेंज की अगर मैं देखूँ, 130 पिप्स गोइंग ऑन इन द ट्रेड। और एसएल कितना था हमारा, 30 पिप्स मोटा मोटा। इसको चलने दो से, लालची नहीं होते ना अपन। अपन अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब ये हो गया 0.01 पार्सल्स कटेड ऑफ। नाउ लेट द ट्रेड रन। भूल जाओ इस ट्रेड को, लगा के छोड़ दिया हमने कंप्लीटली। मेजर बुकिंग डन ऑफ द ट्रेड। कितना बना हमारा भाई सेटअप पे अपने, $110। ठीक है भाई, आज ज़्यादा बड़ा दिन नहीं था। ठीक है, इतना जितना बना एक्सेप्टेंस लेके चले गए। दिस इज हाउ वी हैव टू डू ना। ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे ग्रोथ मिलेगा भाई। क्या पता ये अकेली ट्रेड मेरे को $100 दे दे तो क्या करूँगा मैं, बताओ मुझे। यहाँ से मार्केट ऑल टाइम हाई चला जाए, इतने सारे इक्वल हाइज हैं, ये कंज्यूम करेगा, ये वाले हाइज कंज्यूम करेगा। यहाँ तक अगर आ गया तो कितना अच्छा ट्रेड बैठेगा बताओ। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। कल नहीं, अब नेक्स्ट नेक्स्ट फ्राइडे, फ्राइडे को मिलेंगे। अ बैड थिंग टुडे, क्या बोलते हैं, मैंने ऑयल की ट्रेड ली थी 6% अप से। आई एम थोड़ा सा नीचे, बिकॉज मेरे को ऑयल का आइडिया नहीं था। तो मेरा विनिंग डे लूजिंग डे में हो गया। वी हैड अ ट्रेड समवेयर।
राउंड अबाउट, तो मुझे आइडिया नहीं था उस ट्रेड का। वी गॉट 95.12% कंसिस्टेंसी, 93% विन रेट, एवरीथिंग इज गुड। मेरे को ऑयल का आइडिया नहीं था। वी हैड ऑन, यानी बहुत ही अच्छा वो था। देखो WTI में ही एस एल हुआ मेरा, एंड मेरा $1000 का डेली लॉस लिमिट था। व्हेन इट कम्स टू ऑयल, मेरे को आइडिया नहीं था कि क्या है, मेरे को बस ट्रेड लेनी थी। एक मेरे को लॉट साइजिंग का थोड़ा सा गलत हो गया, सारी चीज़ें। आई नेवर ट्रेडेड ऑयल, तो थोड़ा सा माई बैड हुआ। बट एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, सो आई वॉन्ट डिनाई अ सिंगल फैक्ट कि हाँ मैं अपनी एक्सेप्टेंस लेके नहीं जाऊँगा। बिल्कुल लेके जाऊँगा भाई। एंड देखो, ऑयल अभी उठ भी रहा होगा, बट मेरी ट्रेड नहीं थी वो, तो मुझे कट करनी पड़ी। अभी सुबह यहाँ पे भी आ जाएगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज हाउ वी हैव टू बी इमोशनलेस इन द गेम, एंड इफ आई एम डाउन 1% आई कैन मेक मनी टुमारो इटसेल्फ। ये मेरा पॉजिटिव डे था। इसमें ये एक तो एक ग्लिच है, बिकॉज ये मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया नहीं है, ये इनकी कंपनी का ग्लिच है। सो बेसिकली ये 8 ट्रेड दिखाता है, यहाँ पे 2 ट्रेड हुई हैं, तो ये थोड़ा सा इनका ग्लिच फिक्स करवाना है मुझे परफॉर्म का। सो वी हैड अ लूजिंग डे हो गया विनिंग डे से। लीडिंग द डे, हैड अ लॉन्ग डे, विनिंग डे टू लूजिंग डे। बट यस, मेरी 2 गलतियाँ एंड इन फॉरेक्स ट्रेडिंग 3 चीज़ें याद रखना जो मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ। मैं रॉ एंड अनफिल्टर्ड जर्नी दिखाता हूँ अपने, आप लोगों को पता ही है। चैलेंज डेट 3 आज मेरा। सो नंबर 1, कभी भी आप ट्रेड कर रहे हो अपने सेटअप्स को हमेशा वैल्यू आउट करो। नंबर 2, इफ यू आर ट्रेडिंग समवन सेल सेटअप, सो इन दैट रिस्क मैनेजमेंट ध्यान दो। जैसे मेरे को ऑयल का आइडिया नहीं था, मैंने रिस्क ज़्यादा कर दिया, तो मेरा अच्छा खासा लाइक -1.2% का ड्रॉ डाउन आ गया, एंड इट वॉज अ गुड डे फॉर मी। बट स्टिल इट हैपन्स फॉर अ कॉज। यू माइट हैव टू लर्न समथिंग, टेक इन अ पॉजिटिव। कल वापस मार्केट खुलेगी, परसों वापस खुलेगी। जब इतने दिन इतनी पेशेंटली हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट। इन चीज़ों को साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट मत होने दो। उसके बाद आपको मन करेगा कि 1-2 ट्रेड खोल के आज का लॉस रिकवर कर लूँ, सारी चीज़ें कर लूँ। मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। सो ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग। मूविंग फॉरवर्ड, आज रात को करनी है थोड़ी बैक टेस्टिंग। कल सुबह मुझे 10 बजे पहुंचना है। सो बेसिकली आई ट्राई टू स्लीप अराउंड 3 और 4 इन द मॉर्निंग एंड विल वेक अप एट 8:30 और 9। सो स्टार्ट करते हैं बाकी चीज़ों का काम। एंड द चैलेंजेस ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ आर लाइफ स्टाइल नहीं, मतलब बेसिकली इम्प्रूव ऑफ वर्क। Eat ice cream and chill. Obviously, might be a good trading day. I still count it as a win day for me because मैंने तो win लिया 1:10 RR, but ज़्यादा अमाउंट नहीं बना है स्ट्रेट पे, so it's completely fine with me guys. I'm seeing on Discord, my bad on that. मैंने जो एनालिसिस बनाया था, मैं सेकंड वाली चीज़ पोस्ट नहीं कर पाया था, वो कल वाला ही रह गया था। तो क्या कर सकते हैं, सो सॉरी ऑन दैट पार्ट यार। 400 सेलिंग आई क्या? नहीं आ जाए 400 से, तो अभी तो 400 तक पहुंचा नहीं। So still market analysis team measurements have understood good moves, no form of professional trade. I'm looking for bullish to bearish range. Let's see, bullish to bearish आया, bullish to bearish ही आया भाई जी। लंदन एक्सपेंशन सेल साइड, लंदन चाचा सेल साइड ही थे मेजॉरिटी ऑफ टाइम। 7:15 बजे, ये कितने बजे का हुआ है? 6:45 तक तो लंदन सेशन चलता ही नहीं है भाई कभी भी। यहाँ से खुला बेरिश साइड ही था लंदन। आई वॉन्ट एंड वाई टू बी इम्पल्सिव बाय, मैंने उसी बायस को फॉलो किया था आज। एंड वाई इम्पल्सिव बाय और फिर कंसोलिडेशन। सो या व्हेन यू एनालाइज द मार्केट इन द राइट वे, डायरेक्शनल मूव पूरे दिन का अगर मैं बोलूँ कैलकुलेट करके 289, 600 कुछ। कल बैंक की चांसेस ज़्यादा है, 400 पिप्स। वुड के एनालिसिस पे आते हैं। अभी फ़िलहाल तो मार्केट बाय साइड पुश दे चुकी है सबसे ज़्यादा, एंड एक अच्छा ट्रेड सेटअप जो इंड्यूसमेंट के बाद आ रहा है वो 0.6 मिनट का लेवल यहीं का आ रहा है, शिफ्टर के आसपास का हमारे। तो कल भाई 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट इंड्यूसमेंट करके यहाँ तक एक गैप बनाए, रिटेस्ट पे सेल दे दे, जो कि बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केस होने वाला है। अगर इसको एनएफटी के लिए लिक्विडिटी चाहिए तब करेगा ये, अदरवाइज ये रेजोनेट करके टैं टू टैं होगा। क्योंकि देखो, जो हमने रीज़न बनाया है इसका, सबसे पहली बात तो भैया बाइंग इम्पल्सिव आई है आज की न्यूज़ के हिसाब से, और मार्केट अभी हो रहा है चॉपी बाइंग का, चॉपी बाइंग कंसोलिडेशन रेंज। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये इंड्यूसमेंट डन, सेलिंग आ रही है यही से आ रही है। इस लो को ब्रेक कर नहीं पा रहा है ये। जब तक इस लो को ब्रेक कर नहीं पाएगा तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। तो बस वेट करते हैं। 48 लास्ट सपोर्ट है इसका। तो अभी मैं चीज़ें इंप्रूव कर रहा हूँ भाई बहुत ज़्यादा, एंड अभी भी स्टिल साइडवेज ही काउंट इन करूँगा इसको मेरे पास। बट 300 पिप्स का इंटरनल रेंज मोमेंटम मिल गया, दैट इज़ मोर देन गुड फॉर अस। ठीक है, नाउ
ये मेरा स्कैल्पिंग जोन है जस्ट बिकॉज यहाँ पे 15 मिनट का टोक्यो का ओ बी है, यहाँ पे एनवाई का ओ बी है। तो मैं इन ओ बीज के ऊपर बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ तो अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द बिगर फर्म्स, दे ऑपरेट इन अ डिफरेंट वे, तो हमको उस हिसाब से ट्रेडिंग स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो रही ट्रेडिंग की बात है। अभी आते हैं, इसको सेव कर लें यूट्यूब कॉन्टेंट पे अपने। ये पोमोडोरो बढ़िया चीज़ है, इसको यूज़ किया करो भाई। ओके, सो वी हैव 3188 सब्सक्राइबर्स। पता नहीं हमारा इतना डाउन क्यों चल रहा है इस समय यूट्यूब, देख सकते हो आप, बहुत डाउनफॉल सा आ गया है। बहुत ही ब्लंटली दिखाता हूँ मैं चीज़ें भाई। ब्रो आई वुड लाइक टू जॉइन अ कम्युनिटी हाउ, इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना भाई। पोर्शे देख के मोटिवेशन मिल गया, सेम भाई। भाई लूजिंग को मैनेज करने का कोई अच्छा वे बताओ। लूजिंग ट्रीक को मैनेज करने का, इफ यू आर गेटिंग स्टॉप लॉसेस अगेन एंड अगेन, ट्राई टू अवॉइड द ट्रेड्स, डोंट फोर्स ट्रेड्स, बिकॉज आप जनरली फोर्स करते हो। जब किसी चीज़ को फोर्स करोगे वो अच्छा नहीं काम करेगा ना भाई। किसी चीज़ को फोर्स मत करो, अवॉइड करो। थोड़े दिन बैठना पड़ेगा, खाली हाथ बैठो ना। कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो भाई? मैं जनरली वो यूज़ करता हूँ, मैच ट्रेडर वगैरह। तो भाई मेरा पता व्यूज़ भी बहुत नीचे आ रहे हैं, सब कुछ ऐसा मतलब थोड़ा नीचे नीचे से जाता हुआ दिख रहा है। बट ठीक है, कंसोलिडेशन है, लिक्विडिटी ग्रैब के बाद हमारा भी चीज़ ऊपर होगा। यहाँ पे मैं साइड में अपना म्यूज़िक चला देता हूँ जनरली, क्योंकि मेरे को ये बढ़िया अच्छा लगता है। इस तरीके से ना सोना हो गया, काम करना हो गया, सो इट गिव्स मी मोर कंफर्ट फॉर बिग आवर्स। तो इस तरीके से मेरे को नींद नींद भी अच्छी आ जाती है। मैं जनरली यहाँ पे ना काम म्यूज़िक लिख देता हूँ सोने के लिए, फॉर स्लीपिंग। ठीक है, तो आ गया काम म्यूज़िक भाई, तो वो मेरा पूरी रात चलता रहता है। ये भाई लोग रात अब चला जाए सोने। लॉन्ग टाइम मैंने दिखाता हूँ कितनी बुक्स और चीज़ें पढ़नी पड़ती है डेली। बहुत मेहनत करनी है, बहुत आगे जाना है। हर दिन अपने आप में एक वॉर हो जाती है यार। मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इतनी थकाने हो जाती है ना, बता नहीं सकता। मतलब हर टाइम बस सोचना पड़ता है कि आज ये चीज़ बेटर कर लूँगा, कल ये चीज़ बेटर कर लूँगा, अकाउंट्स की टेस्टिंग कर लूँगा, फोमो से फेस कर लूँगा। हर कुछ एक साथ तो नहीं होता, वो बात तो जेन्युइन है। ठीक है पर हाँ, चीज़ें नहीं हैं सही। मे भी बहुत चीज़ें होंगी भी नहीं एक साथ। बट जितना अपने आप को देखा है भाई उठते हुए गिरते हुए, तो काफ़ी अच्छा लगता है। नो डाउट। फिर भी इस चैलेंज का वही है कि मेरे को टूटना है भाई इस Q3 के लिए। Q3 जब तक आएगा मुझे इतना बहुत खतरनाक बन जाना है कि मतलब लोग मेरी तरफ जब देखें तो लगे यार दिस गाय सफर्ड हार्ड ऑन दीज 180 डेज ऑफ ब्रूटल चैलेंज। मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, जिस कारण मैं और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। बट हो जाएगा सब सही। वन डे इट वुड बी फाइन विद एवरी सिंगल थिंग, आई वुड बी फाइन विद एवरीथिंग। अभी तो बस ऐसा लगता है कि यार मैं ड्रीम होते जा रहा हूँ, कैपेसिटीज़ खत्म हो रही है चीज़ों की मेरी। यू डोंट नो हाउ लोनली इट इज़ समटाइम्स, यू नो। अपने घर से दूर रहना, सारी चीज़ें करना, और फिर इतने टाइम से घर ना जाना। मिला हूँ घर वालों से, मतलब बहुत टाइम हो गया यार। प्लस जो जो चीज़ें इतनी कंजर्वेटिव मंथ्स में फेस की ना, आई डोंट नो। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी टफ है उन चीज़ों को लेने का लाइफ। बट आई विल फेस इट। मैं यहाँ पे आप लोग को एक रॉ अनफिल्टर्ड जर्नी इसलिए दिखाता हूँ कि मैं जो गलतियाँ करते आ रहा हूँ आप लोग ना करो। आप एक बेटर इंसान, बेटर ट्रेडर या बेटर किसी भी एस्पेक्ट में बन पाओ, जो ग्रोथ फैक्टर होता है। शायद वही मेरे को लगता है एक क्वेश्चन मेरे को लगता है देता है मेरे को। And उसी जर्नी को मैं आगे लेके जाऊँगा आगे अपने साथ। तो वही मेहनत है, वही सारी चीज़ें हैं। फिर टाइम की स्माइल पीपल विद नेक्स्ट वाइफ ऐसे ब्लॉग में बस आप मुस्कुराओ, वो करो। और हर चीज़ का यार भाई हो जाता है सब सॉल्व। मतलब even the darkest nights end with a rising sun ना। अंधकार में भी कभी ना कभी चीज़ें सीखने लग सकते हैं। बस वही फेज़ एक कंसोलिडेशन का पूरा हो जाएगा तो अच्छा होगा। तो बस आज के लिए तो थैंक यू स्माइलिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।